नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो पानी पीते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं और जिस बस से स्कूल जाते हैं, इन सब में आखिर क्या एक जैसा है? पता है, ये सभी संसाधन हैं। ये हमारी जिंदगी के लिए कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं और आज हम इन्हीं के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये संसाधन होते क्या हैं। फिर उनके अलग-अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि अपने भविष्य के लिए इन्हें बचाना क्यों जरूरी है। और हाँ, आखिर में एक मजेदार क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जरा सोचिए, पानी, किताब और एक बस, ये तीनों चीजें को बिल्कुल अलग हैं, पर इनमें एक बात कॉमन है। वो क्या हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगाइए। बिल्कुल सही, ये सभी संसाधन हैं। मतलब कोई भी चीज जो हमारी किसी भी जरूरत को पूरा करती है, वो एक संसाधन है। जैसे प्यास बुझाने के लिए पानी, पढ़ने के लिए किताब, कहीं आने जाने के लिए बस। यही जो इनकी उपयोगिता है, यानी यूजेबिलिटी, वही इन्हें कीमती बनाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि संसाधन क्या होता है। अब देखते हैं कि इन्हें कितने मुख्य ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। देखिए, संसाधनों को हम मोटे तौर पर 3 परिवारों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है खुद मानव। चलिए अब एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी की, वो संसाधन जो हमें सीधा हमारी पृथ्वी से मिलते हैं। ये वो संसाधन हैं जो हमें कुदरत से तोहफे में मिले हैं, जैसे हवा जिससे हम सांस लेते हैं, या नदियों और झीलों का पानी। हम इन्हें ज्यादातर बिना किसी बड़े बदलाव के सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अच्छा, अब इन प्राकृतिक संसाधनों को भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हैं नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। ये बार बार बन जाते हैं और खत्म नहीं होते। और दूसरे हैं अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। इनका स्टॉक लिमिटेड है और इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इन्हें बांटने का एक और तरीका भी है, जैव और अजैव। जैव यानी बायोटिक संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे और जानवर। और अजैव यानी एबायोटिक संसाधन वो हैं जो निर्जीव चीजों से मिलते हैं, जैसे कि चट्टानें, मिट्टी और खनिज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंसान कैसे संसाधन बनाते हैं और कैसे वो खुद भी एक संसाधन है। अब सोचिए, प्रकृति से हमें लोहा मिलता है ना? लेकिन इंसान उसी लोहे का इस्तेमाल करके कारें, पुल और रेल की पटरियां बनाता है। तो ये सारी चीजें मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड संसाधन हैं। ये तब बनते हैं जब हम प्राकृतिक चीजों का रूप बदल देते हैं। लेकिन इन सब से भी बड़ा और जरूरी एक संसाधन है जो बाकी सभी संसाधनों को इस्तेमाल के लायक बनाता है, और वो हैं हम सब, यानी इंसान। लोग अपने ज्ञान, अपने स्किल और टेक्नोलॉजी से ही तो नई नई चीजें बनाते हैं। इसीलिए हम सब यानी मानव खुद एक बहुत ही जरूरी ह्यूमन रिसोर्स हैं। और अच्छी शिक्षा और सेहत हमें एक और भी बेहतर और मूल्यवान संसाधन बनाती है। तो क्योंकि ये संसाधन इतने ज्यादा जरूरी हैं, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हमें इन्हें बचाना क्यों और कैसे चाहिए। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब हम संसाधनों का इस्तेमाल लापरवाही से करते हैं, तो हम सिर्फ उन्हें खत्म ही नहीं करते, बल्कि अपने प्लैनेट को, अपने पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपनी आज की जरूरतों को पूरा करो, लेकिन इस तरह से करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ये आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। तो हम सब क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम चीज़ों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, यानी रिड्यूस। उन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रीयूज। और पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बना सकते हैं, यानी रिसाइकल। हमें हर तरह के जीवन का सम्मान करना होगा और अपने पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना होगा। ये छोटे छोटे कदम ही एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत अच्छे। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए अब एक छोटे से क्विज से देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। सब तैयार हैं? पहला सवाल, इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन है? झरने का पानी, जंगल या कैंसर की दवाइयाँ? सोचिए।
सही जवाब है ग, कैंसर के उपचार की औषधियां, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए इंसान अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है। अगला सवाल, जैव संसाधन क्या होते हैं? याद है ना, जैव का मतलब जीवन से जुड़ा है। तो बिल्कुल सही जवाब है ख, सजीव वस्तुओं से प्राप्त, जैसे कि पेड़ पौधे। और ये रहा आखिरी सवाल, कोयला किस तरह का संसाधन है? ये एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका भंडार सीमित है और इससे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज की पूरी बातचीत से हमें ये 3 जरूरी बातें याद रखनी हैं। पहली, हर वो चीज जो काम आती है वो एक संसाधन है। दूसरी, इसके 3 मुख्य प्रकार हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। और तीसरी, इन संसाधनों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। आज ये सब जानने के बाद ऐसा कौन सा एक संसाधन है जिसका इस्तेमाल अब से और भी सावधानी से करने की कोशिश करेंगे? पानी, बिजली या फिर कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।